आज साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं चाल, समय और दूरी। इसका आज हम लोग पार्ट 1 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये जो बुक एस.टी. यादव बुक पढ़ रही है, उसके हमने निम्न चैप्टर लगवा दिए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। और इस बुक को आपने पूरा लगा लिया तो आपका जो भी एग्ज़ाम है, आप यकीन मानिए 20 में से 19 या 20 क्वेश्चन जरूर करके आएंगे, अगर आपने ये बुक पूरी पढ़ी है। चलिए हम लोग आज का टाइप जो रहने वाला है वो साधारण प्रश्न है, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का जो मुख्य वचन है वो है, अगर आप किसी चीज़ के सपने देख सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। यानी आपने कोई भी सपना देखा है तो उसको मेहनत के साथ आप हासिल भी कर सकते हैं। तो चलिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो भी हम लोग कह सकते हैं बेसिक है वो आपको बता देते हैं। यानी चाल, समय, दूरी। जैसे कि हम लोगों ने मोटरसाइकिल चलाते हैं, या फिर हम लोग देखिए कार चलाते हैं, या फिर बाइक, या फिर मतलब ट्रक जो कुछ भी कोई भी वाहन अगर आप चलाते हैं तो उसमें जो एक मीटर लगा रहता है, आप लोगों को पता हो मीटर। उस मीटर में देखिए 10, 20, 30, 40 ऐसे लिखा रहता है ना। यानी कि 20, 30, 40। तो जैसे कि हमारा मीटर जब से 40 पे पहुंच जाता है तो हम लोग देखिए 40 की स्पीड चल रही है ना। तो इस 40 को, स्पीड को हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कहते हैं स्पीड। स्पीड को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं चाल। स्पीड को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। स्पीड बराबर यानी कि 40 किलोमीटर पर घंटा। अगर आपका कांटा देखिए 40 पे चल रहा है तो इसको हम लोग लिखते हैं 40 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि आपकी जो गाड़ी है 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो ये देखिए जो किलोमीटर होता है वो हमारा डिस्टेंस होता है, जिसे हम लोग दूरी कह सकते हैं, डिस्टेंस। और देखिए जो हमारा ये घंटे दिया है इसको हम लोग समय कह सकते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं टाइम, है ना। तो एक फार्मूला हमारा बन गया, चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। अच्छा, इसी प्रकार और भी फार्मूले हम लोग बना सकते हैं। जैसे दूरी बराबर आपको ज्ञात करना हो तो दूरी बराबर देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो दूरी बराबर हो जाएगा क्या, तो चाल गुणे समय हो जाएगा। दूरी बराबर अगर हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी है तो डिस्टेंस बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। ये फार्मूला, दूसरा फार्मूला ये तैयार हो गया। अच्छा, तीसरा फार्मूला और बन सकता है। जैसे समय हम लोगों को ज्ञात करना है तो समय बराबर जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, समय बराबर बन जाएगा दूरी बटे चाल। यानी कि दूरी बटे चाल बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। चलिए और इसके कुछ निम्न बेसिक पार्ट मतलब देख लेते हैं। तो इसको हम लोग चलिए मिटा देते हैं। ये सब आप लोगों को नोट कर लेना है, नोट्स बना लेने हैं ना, बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसा कि सवाल में पूछ दिया जाए, जैसे कि हमें दिया है किलोमीटर पर घंटा दिया है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकंड में देखिए हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। मीटर मतलब 1 किलोमीटर में देखिए कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। हम लोग कह सकते हैं 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में देखिए 3600 सेकंड होते हैं। जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और ये 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, यानी 5/18। तो हम लोग अगर किलोमीटर पर घंटे को इसमें चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। यानी किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 में उसमें गुणा कर दो, मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं इसी का मीटर पर सेकंड को हम लोग किस में चेंज करेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे किलोमीटर पर घंटे में। तो देखिए हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, तो हमें 18/5, जस्ट अपोजिट, इसी का उल्टा कर देंगे। तो 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर पर घंटे में, और किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड 5/18। या फिर आप लोग इससे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो देखिए 5/18। 5 मीटर का मतलब 1 अंक है ना, तो 1 अंक से सेकंड देखिए 2, ठीक है। किलोमीटर का मतलब 2 अंक है, देखिए 18 2 अंक हैं, एच में 1 है तो देखिए 1। ऐसे आप लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि किलोमीटर में 2 अंक होता है तो 2 अंक का मतलब 18 आएगा, और मीटर का मतलब 1 अंक होता है तो 5 आएगा। बस ऐसे आपको याद कर लेना है। अब देखिए एक और होता है, एक क्या होता है, जो होता है मीटर पर मिनट। यानी कि मीटर पर मिनट होता है। इस मीटर पर मिनट को हम लोग अगर चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर घंटे में चेंज करेंगे। तो देखिए किसका गुणा करना पड़ेगा, तो हमें 3/50 का गुणा करना पड़ेगा। यानी कि मीटर पर मिनट को हम लोग किलोमीटर पर घंटे में चेंज करेंगे 3/50 का। इसी प्रकार किलोमीटर पर घंटे को चेंज करेंगे किस में, मीटर पर मिनट में चेंज करेंगे।
तो हमें किसका गुणा करना पड़ेगा मीटर पर मिनट में, तो हमें 50/3 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से आप लोग ये सब लिख सकते हैं, ये आपको इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई भी अगर जानकारी बची होगी तो हम वो बता देंगे। एक और चीज़ है कि अगर हम लोग सेम डायरेक्शन का मतलब एक ही दिशा में अगर हम लोग चल रहे हैं तो हमारी जो स्पीड है वो क्या होगी, स्पीड जो है हमारी वो घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी S1 - S2 दो स्पीड दे रखी होंगी ना, दो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो घटाएंगे। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा में कोई अगर जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, उसकी स्पीड को जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो S1 और प्लस S2 हो जाएगा। यानी कि अपोजिट मतलब ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड आ रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साधारण प्रश्न आज हम लोग पढ़ लेंगे इसी वीडियो में। यहाँ पर देखिए 3 सही 1/3 मीटर पर सेकंड को यदि किलोमीटर पर घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितना होगा या होगी। देखिए यहाँ पर देखिए वही है जो मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है। सबसे पहले इस भिन्न को हम लोग डायरेक्ट जो भिन्न होती है उसमें चेंज कर देंगे। 3 तिरका 9 इसमें गुणा किया जाता है, जो भिन्न होती है 3 तिरका 9 और ऊपर वाला अंक जोड़ दिया जाता है। 3 तिरका 9 1 10/3, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/3। देखिए भाग करेंगे तब 3 सही 1/3 आ जाएगा। ठीक, इस मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड लिखा है। अब हमें किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है। अब देखिए किलोमीटर पर घंटा में यहाँ पर देखिए 2 अंक है, 2 अंक से आपको डायरेक्ट याद आ जाना चाहिए कि 18/5 से हम लोग गुणा कर दें। तो इस 10/3 में हम लोग किससे कर देंगे, 18/5 से गुणा कर दो। यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ तिछंग 18 हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12 किलोमीटर पर घंटा इसको हम लोग लिख सकते हैं। यानी ये 10/3 मीटर पर सेकंड को हम लोग 12 किलोमीटर पर घंटा लिख सकते हैं। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। पहला के बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये 45 किलोमीटर पर घंटा दिया है। ठीक है, इसकी गति किसके बराबर होगी, आप लोगों को आंसर देख लेना है। मीटर पर सेकंड में आ रहा है, यानी कि हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अब जैसे कि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, आपको याद आ जाए कि एक अंक है, एक अंक का मतलब 5/18 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो इस 45 में हम लोग किससे 5/18 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए 9 से काट देंगे, 9 से कट रहा है तो 9 पन्ना 45 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। यानी 5 का गुणा 5 में करोगे तो 25 और बटे 2, तो इस 2 से काट देंगे, यानी कि 12.25 का आधा करोगे 12.5 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा के बाद अब हम लोग तीसरा देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनटों में पार कर लेता है। तदनुसार उस पुल की लंबाई कितने किलोमीटर है। लंबाई का मतलब डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है। तो आपको डिस्टेंस बराबर फार्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि क्या कह सकते हैं चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। देखिए हमारी जो स्पीड यहाँ पर दे रखी है 6 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है, और जो टाइम दे रखा है वो कितना 20 मिनट दे रखा है। तो आपको ये जो चिन्ह है, ये जो वैल्यू दे रखी है उसको आपको ध्यान में रखना है। किलोमीटर पर घंटा में दिया है, मिनट में दिया है या घंटे में दिया है। तो हमारी स्पीड कितनी दी है, 6 किलोमीटर दी है, मल्टीप्लाई 20। इस 20 मिनट को हम लोग देखें यहाँ पर जो मतलब जो भी चिन्ह दिया है किलोमीटर पर घंटा दिया है, तो हमें यहाँ घंटा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मिनट है तो यहाँ पर मिनट करना पड़ेगा। तो हम लोग इस मिनट को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, तो इसको हम लोग घंटे में चेंज कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर पर घंटा है तो हमें यहाँ पर भी घंटा ही करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर 60 का भाग दे दें तो घंटे में आ जाएगा। 2 से काट दो, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर इसका देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा के बाद हम लोग चौथा सॉल्व करते हैं। एक कार 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ रही है। कितनी स्पीड जो हमारी दी है 36 किलोमीटर पर घंटा। देखिए अच्छा हुआ है 32 सेकंडों में कितनी दूरी पार कर लेगी। जो हमें टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है 32 सेकंड, यानी 32 सेकंड। आंसर देखिए हमारा मीटर में आ रहा है, तो मीटर में आ रहा है तो हम लोग किस में आंसर ज्ञात करेंगे, मीटर पर सेकंड में आंसर हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ पर 36 किलोमीटर। आप लोगों को क्या याद करनी है? दूरी। आप लोगों को अभी फार्मूला बताया है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय हम लोग कर सकते हैं। चाल हमें दी है 36। अब इस 36 किलोमीटर पर घंटा को हम लोग किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में आपको याद आ जाए, ऊपर एक अंक है तो 5/18 से हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, टाइम कितना दिया है? 32 सेकेंड। देखिए कितना सरल हो गया सवाल, केवल आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो चिन्ह दिए हैं, ये जो वैल्यू दी है किलोमीटर पर घंटा में, इसमें आपको मीटर पर सेकंड, बस यही सवाल में है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में केवल यही है, मीटर पर सेकंड, सेकंड पर मीटर और मिनट पर मीटर, किलोमीटर पर घंटा, बस ये से ही आपको समझना है। सवाल सॉल्व। 18 दूनी 36 हो जाएगा और यहाँ पर 2 पंचे 10 कर देंगे, 10 का गुणा 32 में कर देंगे तो 320 क्या हो जाएगा? 320 मीटर आंसर आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में आंसर आ रहा है ना, तो 320 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चौथा के बाद आप लोग पांचवा सवाल करते हैं। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, तदनुसार उस व्यक्ति की गति, यानी यहाँ पर गति का मतलब स्पीड पूछ रहा है। स्पीड किस में पूछ रहा है? किलोमीटर पर घंटे में स्पीड पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए 600 मीटर है। आप लोगों को बता दें, स्पीड बराबर आप लोगों को पता है क्या होता है? स्पीड बराबर जो फार्मूला है वो होता है डिस्टेंस अपॉन, यानी दूरी बटे समय, यानी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी कितनी दी है? 600 मीटर दी है, हम लोग 600 लिख लेंगे। समय हमें कितना दिया है? 5 मिनट दिया है। तो देखिए यहाँ पर मीटर पर मिनट में दिया है, मीटर पर मिनट को हम लोग किलोमीटर पर घंटे में चेंज करेंगे। तो मीटर पर मिनट को अगर किलोमीटर पर घंटे में चेंज करेंगे तो 3/50 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता हो कि मीटर पर मिनट को अगर हम लोग किस में चेंज करेंगे? मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर घंटे में चेंज करेंगे तो किसका गुणा करना पड़ेगा? 3/50 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें भी एक लॉजिक है। एक लॉजिक ये है कि यहाँ पर किलोमीटर में 2 अंक आ रहे हैं तो हम लोग 1 अंक यानी 3/50 का कर देंगे। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग काट देते, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ पर 12 तिया 36 आ जाएगा, 36 और बटे में 5 है, काट देंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 1/5, यानी 7 सही 1/5 आंसर आ नहीं रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यानी कि ये दशमलव में आ रहा है तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 1 बचा, 0 लगाई, दशमलव, 7 एकम 7, 3 बची 30, 7 पना 35, 7 छंग 42, यानी 7 पना 35, यानी कि 1.5, 7.1.5 यानी 7.2 इसका आंसर आ जाएगा। इसका देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा, लगभग में आंसर आ रहा है। चलिए पांचवा के बाद हम लोग छठवां देखते हैं। एक बस की चाल, स्पीड दे रखी है कितनी? 72 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है, ठीक है, द्वारा 5 सेकंड में। टाइम कितना दिया है? हमें 5 सेकंड दिया है। देखिए वही सवाल है जो अभी सॉल्व किया था, इसमें हमें मीटर में आंसर पता करना है। देखिए मीटर में आंसर आ रहा है, तो मीटर में आंसर कर रहा है, तो यानी कि हमारा जो डिस्टेंस बराबर क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस बराबर जो फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम, यानी चाल गुणे समय। तो चाल हमें दी है 72। इस 72 किलोमीटर पर घंटे को हम लोग किस में चेंज करेंगे? इसको हम लोग चेंज करेंगे किस में? मीटर पर सेकंड में, यानी 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और टाइम दिया है 5 सेकंड, टाइम 5 सेकंड लिख देंगे। 18 से काट दो, 18 36, 18 चौं 18 चौको 72 होता है। अब देखिए 4 का गुणा 5 में करो, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, यानी आंसर जो हमारा आएगा कितना आएगा? 100 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। 6 के बाद हम लोग 7 नंबर सॉल्व करते हैं। एक विमान 240 किलोमीटर पर घंटा गति से 5 घंटों में कुछ दूरी तय करता है। उसी दूरी को वो 1 से 2/3 घंटों में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा? ये कुछ नहीं है सवाल में, वही सवाल है, बस इसमें क्या कह दिया है? देखिए 240 किलोमीटर, यानी कि स्पीड दी थी इसमें 240 किलोमीटर पर घंटे दी है, ठीक है। टाइम कितना दिया? टाइम इसमें दे दिया 5 घंटे। अब देखिए उसी दूरी को वो, अब यहाँ पर टाइम 1 दे दिया है, टाइम 2, इसमें 2 टाइम दिए हैं। 1 सही 2/3 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 एकम 3 और 2 5/3 हम लोग लिख सकते हैं, यानी 5/3 घंटे में विमान की गति मतलब किलोमीटर पर घंटा से उड़ना होगा, तो उसकी हमें स्पीड ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं। डिस्टेंस हमारी क्या होती है? डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल हमें दी है
240 और समय दिया है 5। अब देखिए यहाँ पर घंटे था तो हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। किलोमीटर पर घंटा में था तो घंटे में था, गुणा कर देंगे। तो 240 का गुणा करोगे 5 में तो 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है, और एक जीरो था तो 24 पंचे 120 यानी 1200 किलोमीटर हमारी क्या आ गई डिस्टेंस। यानी 1200 किलोमीटर जो विमान है वो उड़ता है 1200 किलोमीटर। यदि वह यानी 5/3 घंटे में कितने किलोमीटर, तो स्पीड हमें निकालनी है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमें दी है 1200 और देखिए समय हमारा कितना है 5/3। तो इस 3 से ये 3 ऊपर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि यह 1200/1 हो जाएगा, बीच वाली 20 से और नीचे ऊपर वाली नीचे ऊपर से। ये आप लोगों को समझ लेना है। मान लीजिए 1200/1 कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा। तो 1200 × 3। बहुत लोग पूछने लगते ना कि 3 डायरेक्ट कैसे पहुँच गया। 3 इसलिए पहुँच गया क्योंकि ये लिखा है 1200/1 और इसको लिख सकते हैं 5/3। ऊपर ऊपर वाली गुणा होता है, बीच बीच वाली गुणा होता है, बस वही करते हैं हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 1200 × 3 और बटे में 5 काट देंगे। 5 दूनी 10 और 2 बचेगा, 5 चौको 20, 240। 240 तिया कितना होता है 720। 240 24 तिया 72 होता है, यानी 720 किलोमीटर पर घंटा स्पीड उसकी क्या होगी 720 किलोमीटर पर घंटा। यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 7 के बाद हमें देखना है 8 नंबर। ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर घुड़सवारी करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पीड जो दे रखी है कितनी है 18 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। प्रत्येक 7 किलोमीटर का मतलब वो देखिए यहाँ पर चल रहा है, ऐसे मान लीजिए चल रहा है 7 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर जाता है और घोड़ा चेंज करता है तब उसे समय जो लग जाता है कितना लग जाता है 6 मिनट का समय लग जाता है। प्रत्येक का मतलब हर 7 किलोमीटर में, हर 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, ऐसे 7 किलोमीटर। अच्छा, घोड़ा रुकता है 90 किलोमीटर दूरी तय करने, यानी टोटल जो दूरी थी वो कितनी थी, टोटल दूरी थी 90 किलोमीटर। अच्छा, समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। टाइम बराबर आपको पता हो, टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। ये हमारा होता है समय बराबर फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमें ना तो डिस्टेंस तो मान लीजिए पता है, हमें स्पीड भी पता है, लेकिन यहाँ पर ये जो रेस्ट ले रहा है इसका टाइम ये हमें वो लग रहा है, क्योंकि 7 किलोमीटर चला फिर 6 मिनट रुका, फिर 7 किलोमीटर चला फिर 6 मिनट रुका, 7 किलोमीटर चला फिर 6 मिनट रुका। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखिए क्या करना है। यहाँ पर देखिए हर 7 किलोमीटर, प्रत्येक 7 किलोमीटर में वह कितनी बार रुकता है, वह रुकता है एक बार, एक बार रुकता है। हमें जाना कितना है, हमें जाना 90 किलोमीटर, तो वो देखिए कितनी बार रुकेगा, यानी 7 किलोमीटर चला तो फिर एक बार रुका, फिर देखिए 7 यानी 14 किलोमीटर चला तब 2 बार रुका, इसी प्रकार 21 किलोमीटर चला 3 बार रुका। तो हम लोग 7 में कितने का गुणा करें कि 90 के पास पहुंच जाए। जैसे कि हमने 12 सत्ते 6 मानी 12 पंचे 60 अच्छे 72, 12 सत्ते 84, तो हम लोग इसके करीब पहुंच जाएंगे। तो 12 यानी कि वो 12 बार रुका, कितनी बार 12 बार रुकेगा तो 84 किलोमीटर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर भी कितने बार रुकेगा वो 12 बार, तो 12 गुणा कर दोगे तो 12 बार जब वो रुकेगा तब वो 84 किलोमीटर पहुंच चुकेगा। देखिए हम लोग 13 गुणा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 13 किलोमीटर जब वो पहुंचेगा तो 7 किलोमीटर वो 91 किलोमीटर हो जाएगा, तो वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा नहीं रखना है, हमें कम करना है, क्योंकि 90 से हमें 84 किलोमीटर ही मतलब पहुंचना है। और देखिए 7 किलोमीटर और पहुंच जाता तो वो 13 बार तो रुकेगा नहीं, क्योंकि अगली बार जब वो पहुंचेगा तब वो पहुंच जाएगा अपने स्थान पे, तब वो रुकेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए 84 किलोमीटर में वो 12 बार रुका है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी हमें दी है 90 और देखिए जो स्पीड दी है वो दी है 18। हम लोग कह सकते हैं 18 पंचे 90 यानी 5 घंटे। अगर वह रुकता ना तो वह कितने घंटे पहुंच जाता,
तो वो 5 घंटे में पहुंच जाता। अगर वो जो घुड़सवार है वो अगर रुकता ना तो वो 5 घंटे में पहुंच जाता, लेकिन रुकने के कारण वो 6-6 मिनट बर्बाद करता रहा। तो उसने कुल कितने बार, 12 बार, 12 बार 6-6 मिनट बर्बाद किए। तो 12×6 = 72, यानी कि उसने 72 मिनट और बर्बाद कर दिए रेस्ट में। तो 72 मिनट और जोड़े जाएंगे क्योंकि हमें टोटल समय पूछ रहा है। तो 5 घंटे ये लगा और प्लस 72 मिनट ये लगा। इस 72 मिनट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 72 मिनट का मतलब होता है 60 मिनट और प्लस 12 मिनट। 60 मिनट प्लस 12, 60 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 1 घंटा प्लस 12 मिनट, यानी कि हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो 5×1 = 6 घंटे 12 मिनट हम लोग कह सकते हैं इसको। तो 6 घंटे 12 मिनट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा। 8वां बात देखिए, समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं फिर कमेंट के माध्यम से, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया उसकी सहायता से आप लोग पूछ सकते हैं। एक आदमी 10 किलोमीटर पर घंटा की दर पर चल रहा है। देखिए स्पीड जो है कितनी है? 10 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है। तो 5 किलोमीटर दूरी तय करने में जैसा अभी सवाल था वैसा ही है, सेम टू सेम। यानी 5 किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर चला तो वह कितने मिनट रुका? 5 मिनट रुका। फिर 1 किलोमीटर चला, ये मान लीजिए 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। 1 किलोमीटर चला 5 मिनट, फिर 1 किलोमीटर चला फिर 5 मिनट रुका, फिर 1 किलो ऐसे, मतलब 1 किलोमीटर चलेगा तो 5 मिनट का रेस्ट लेगा। तो हमें ज्ञात करना है टाइम। टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी क्या है? टाइम बराबर दूरी हमारी क्या है? तो दूरी हमारी 5 किलोमीटर है और हमारी चाल जो है कितनी है? 10 है। काट दोगे तो क्या कितना आ जाएगा? 0.5। ये देखिए 1 0 है तो 1 0 अंक बाद, यानी 5.5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, इसको हम लोग 0.5 का मतलब आधा किलोमीटर पर घंटे को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30 मिनट। यानी इसमें देखिए समय कितना लग रहा है? 30 मिनट का समय लग रहा है, क्योंकि आधा का मतलब 50 का मतलब, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए लग रहा है 20 मिनट, तो 20 का देखिए आधा कर देंगे तो कितना? 10 मिनट लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 60 मिनट लगता है, 1 घंटा में 7 मिनट होता है, तो 60 का आधा कर देंगे 30 मिनट समय लग रहा है। अगर वो रेस्ट ना करता तो 30 मिनट में वह पहुंच जाता अपने स्थान पर, लेकिन वो रेस्ट करता गया। तो देखिए उसने रेस्ट कितनी बार किया? यानी कि हमें पहुंचना है 5 किलोमीटर, यानी कि वो 1 किलोमीटर में देखिए 1 किलोमीटर पहुंचता है तो कितना? 1 बार रुकता है। 1 किलोमीटर पहुंचता है तो 1 बार रुकता है, तो कितने मिनट किलोमीटर में? यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग 5 का गुणा नहीं कर सकते, यहाँ पर 4 का करेंगे, क्योंकि 4 का करेंगे तो 4 किलोमीटर में पहुँचेगा तो वो कितनी बार रुकेगा? 4 बार रुकेगा, 4 बार। ऐसे हम लोग क्यों कर सकते हैं? 5 क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब वो 5 किलोमीटर पहुँचेगा तब वो विश्राम थोड़ी करेगा, तब वो अपने स्थान पे पहुँच जाएगा, तब वो विश्राम नहीं करेगा। तब वो 4 किलोमीटर पहुँचेगा तब तो वो चौथी बार विश्राम करेगा, चौथी बार के 5वीं बार विश्राम नहीं कर पाएगा, उसका स्थान आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं 4 किलोमीटर में 4 बार रुका, तो उसने 4 बार समय बर्बाद किया रुकने में। हर बार रुकने में वो कितना समय बर्बाद कर रहा था? 5 बार। तो 4 बार रुका तो कितना समय इसका बर्बाद हो गया? 4 पंचे 20, यानी 20 मिनट इसके और बर्बाद हो गए किसमें? रुकने में। तो 30 मिनट तो पहुंच ही रहा था, 30 मिनट तो उसके लग ही रहे थे, लेकिन रुकने में उसको 20 मिनट और एक्स्ट्रा लग गए। तो हमारा जो आदमी है वो कितने मिनट में पहुंचेगा? वो पहुंच जाएगा 50 मिनट में। इसका देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा। 9 के बाद अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर। इसमें कहा गया है राजू को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। यदि वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता है तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार क्या है? देखिए सवाल बहुत सरल है। देखिए 240 किलोमीटर की दूरी, कोई डिस्टेंस है, 240 किलोमीटर की दूरी है, वो कितने घंटे में कवर करता है? 4 घंटे में तय करता है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है यदि वह 1/3 यात्रा का मतलब 240 किलोमीटर था, तो 240 किलोमीटर यात्रा को हम लोग 1/3 कर देंगे। तो 1/3 कर देंगे तो 240 का 1/3 कर दो, कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर। जो ये 80 किलोमीटर है
जो 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता है। यानी 80 किलोमीटर यात्रा कितना, 2/7 समय, ये टाइम 2/60 घंटे कह सकते हैं, है ना, पूरी कर लेता है। तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार क्या थी, स्पीड हमें ज्ञात करनी है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है, तो स्पीड बराबर हमारा जो फार्मूला होता है, चाल मतलब दूरी बटे समय, क्या होता है, दूरी बटे समय। हमें दूरी पता हो और डिस्टेंस पता हो, समय पता हो, तो देखिए हमें किसकी ज्ञात करनी पड़ेगी, तो हमें इसमें ज्ञात करनी पड़ेगी किसकी, इस जो चाल बची है, कितनी बची है, 80 किलोमीटर बची है। और समय हम किसका लेंगे, ये किसका लेंगे, देखिए समय देखिए हमारा कितना लग रहा था, 4 घंटे। यहाँ पर 4 घंटे लग रहा था, लेकिन 2/7 समय में पूरी कर लेता है। इस 4 का हम लोग 2/7 समय निकाल लेंगे, तो 4 का 2/7 निकालो, 4 दूनी 8/7 हो जाएगा। यानी उसको जो समय लग रहा है, कितना लग रहा है, 8/7। तो इस 80 का 8/7 हमारा समय हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ऊपर गुणा कर देंगे, तो 80 × 7 और बटे 8 हो जाएगा। 8 से काट दो, 8 दाम 80 और 10 सत्ते 70। यानी उसकी जो स्पीड है वो क्या है, 70 किलोमीटर पर घंटे इसकी स्पीड है। कौन सा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 10 के बाद हम लोग देखते हैं कौन सा नंबर, 11 नंबर। तो देखिए 11 नंबर में कहा है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। वर्गाकार, वर्गाकार का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ये हमारा वर्गाकार पार्क है। वर्गाकार का मतलब चौकोर, कैसा है, चौकोर, ये हमारा वर्गाकार। अच्छा, इसकी भुजा क्या होती है, इसकी भुजा जो होती है ए, यानी इसकी चारों भुजाएं समान होती है। वर्गाकार की चारों भुजाएं समान होती है। इसकी ए है तो इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होगी, ठीक है। तो हम लोग वर्गाकार, तो हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला आपको पता हो, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर उसका फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, 25 वर्ग किलोमीटर, तो इसको हम लोग 25 लिख देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल दिया 25 बराबर ए स्क्वायर कर देंगे, यानी हम लोग भुजा निकाल लेंगे। तो एक भुजा जब हमें पता चल जाएगी भुजा, तो भुजा बराबर होता है, भुजा को हम लोग ए कह देंगे, तो ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा, हम लोग इसको 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 5। यानी यहाँ पर ये 5 है तो ये भी हमारी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी, यानी 5-5 किलोमीटर की हमारी ये 4 भुजाएं हैं। तो हमें एक चक्कर चेक करना है। 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड हमें दे रखी है, 3 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, ठीक। मान लीजिए हम लोग आर्मी का दौड़ लगाने जा रहे हैं, बस उसमें गोल होता है, इसमें चौकोर होता है। हमें 3 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से रेस लगानी है, ठीक है। एक चक्कर कितने घंटे में लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल हम लोग दूरी कितनी है, यहाँ पर 5, ये भी 5, ये भी 5, 5, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 20 किलोमीटर दूरी है। दूरी हमारी कितनी है, 20 किलोमीटर है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमें दे रखी है 20 किलोमीटर, चाल हमें दे रखी है 3 किलोमीटर। काट देंगे, 3 छंग 18 और देखिए 3 छंग 18, 2/3 घंटे, यानी 6 सही 2/3 घंटे। ऐसा तो आंसर दिया नहीं है, तो इस 2/3 को हम लोग घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का गुणा करना पड़ेगा, यानी मिनट में चेंज करेंगे, मिनट में। तो देखिए 3 दूनी 6 और ये 0, 2 20 दूनी 40, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 40 मिनट लिख सकते हैं 2/3 घंटे को, यानी 6 घंटे 40 मिनट उसको समय लगा। कितना लगा, 6 घंटे 40 मिनट, सी ऑप्शन हो जाएगा। 11 के बाद हम लोग 12 देखते हैं। यहाँ पर देखिए यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी। बड़ी सिंपल सवाल, 3 घंटे में वो कितनी दूरी, 10 सही 1/5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 दूनी 5 दाम 50, 50 1 51/5 किलोमीटर, ठीक है।
तो वही पूछ रहा है कि 5 घंटे में वो लोग कितने किलोमीटर दूरी तय करेंगे। तो यहाँ 3 घंटे में इतना कर रहे हैं, तो 1 घंटे में हम लोग निकालेंगे। तो 1 घंटे में कितना आ जाएगा, 51/5 × 3 किलोमीटर आ जाएगा 1 घंटे में, क्योंकि इस 3 का भाग दे देंगे इसमें। 3 घंटे में इतना जा रहे हैं, तो 1 घंटे में 51 सही 51/5/3 जा रहे हैं। ठीक, तो 5 घंटे में कितना जाएंगे, तो 5 घंटे में इस 51 के बटे में 5 × 3 है, और 51 का यहाँ पर क्या कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग ऊपर 5 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें 5 घंटे में पहुँचना है कितने किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर 3 घंटे से पहुँचे तो हम लोगों ने 1 घंटे निकाला, 3 का भाग दे दिया। 5 घंटे पहुँचे तो 5 का गुणा कर दें, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 51/3 आंसर आ जाएगा। 51 देखिए कट जाएगा, 3 दूनी 3 एकम 3, 2 बची, 3 सत्ते 21, यानी 17 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है हमारी कितनी है, 17 किलोमीटर है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 12 के बाद 13 देखो। एक कार 7 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। 40 किलोमीटर पर घंटा की गति पर इतनी ही दूरी तय करने वाली दूसरी कार को कितना समय लगेगा। अब देखिए ये सवाल में क्या कहा गया है। यहाँ पर हमें 2 स्पीड दे रखी है। एक स्पीड दे रखी है, इसको हम लोग स्पीड फर्स्ट लिख सकते हैं कि 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चली और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर ली। यहाँ पर टाइम t1 लिख सकते हैं, कितना, 1 घंटे में। इसी प्रकार दूसरी स्पीड से अगर वो चले, यानी 40 किलोमीटर पर घंटे से रफ्तार से चले, तो वह कितनी समय लेगी, यानी टाइम हमें निकालना है, t2 निकालना है। तो देखिए टाइम, हमें यहाँ पर डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। यानी दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर आपको बता दें, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय। तो हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस बराबर, चाल भी हमें इसकी पता है, समय भी इसका पता है, तो 60 × 1 कर देंगे, यानी हम लोग कह सकते हैं 60 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस हमारी जो निकल आई, कितनी निकल आई, वो निकल आई हमारी 60 किलोमीटर डिस्टेंस निकल आई। ठीक है, अब हम लोग इसका टाइम पता कर सकते हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर जो होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारी कितनी है, 60 है, 60 लिख देंगे। चाल हमारी कितनी है, 40 है, तो 40 लिख देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यानी 3/2 को हम लोग भाग देंगे। 3/2 को 2 से काटो, 2 1 कम 2, 1 सही 1/2 घंटे में, यानी वह दूरी तय कर लेगी। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 13 के बाद 14 नंबर। देखिए कितने इजी सवाल हैं, बहुत ही बिंदास तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। किसी कार की चाल 80 किलोमीटर पर घंटा में मीटर पर सेकंड में, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम लोग किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से इसमें गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। कमेंट में आंसर जरूर बताना है। यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखिए 9 सेकंड हमारे क्या दिया है, टाइम दिया है, और जो डिस्टेंस दी है वो हमें दी है 100 मीटर। तो ठीक, हमें किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है, किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड होता है ना, तो 100/9 लिख सकते हैं। 100/9 मीटर पर सेकंड लिख दिया। किलोमीटर का मतलब 18/5 से गुणा कर दो, बस इसको सॉल्व कर लेना। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, यानी 40 किलोमीटर जो स्पीड आ जाएगी वो 40 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। 16 देखो, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। 16 के बाद 17 देखते हैं। एक साइकिल 30 मीटर की दूरी 24 सेकंड में किलोमीटर पर घंटा, इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। एक कार 54 किलोमीटर पर घंटा से 15 घंटों में एक नियत दूरी तय करती है, कार कितनी दूरी तय की। देखिए आपको क्या याद करना है, दूरी का मतलब हमें डिस्टेंस याद करनी है। तो जो मतलब दूरी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो दूरी बराबर जो हमारा फार्मूला है वो होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय।
तो चाल गुणे समय हम लोग कर लेंगे। चाल हमारी दी है 54 और समय दिया है 15, तो 54 गुणे 15 डायरेक्ट आंसर कर दो। 15 चौको 60, 15 पन्ना 75, 75 और 6 कितना हो जाएगा 81। 810 नहीं, 15 चौको 60, 60 की 0, 6 हासिल हो जाएगी। 15 पन्ना 75 और 75 और 6 कितना हो जाएगा 81। 810 किलोमीटर कोई आंसर आ नहीं रहा, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 18 के बाद हम लोग देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में क्या कहा गया, शरत किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर पर घंटे की गति और शेष आधी को 5 किलोमीटर पर घंटा गति से पूरी करता है। यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगे तो वह दूरी लगभग कितनी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए औसत चाल, क्योंकि यहाँ पे औसत पूछा है, क्योंकि वह दूरी लगभग कितनी है, लगभग, तो औसत चाल पूछा है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करें, यहाँ पर देखिए 2 स्पीड दे रखी है। एक तो गया वो 4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से और फिर गया वो 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। सवाल को आपको समझना है। शरद आधी दूरी का मतलब ये आधी दूरी चला 4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, वह शेष आधी, ये आधी बची वो 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चला। ठीक है, यदि उसे कुल मिलाकर टाइम कितना लगा 42 मिनट, 42 मिनट उसको लगे, तो लगभग दूरी डिस्टेंस हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो हमें दूरी बराबर क्या होता है, जो दूरी बराबर फार्मूला होता है वो चाल गुणे समय होता है। ठीक है, हम लोग कर लेंगे चाल गुणे समय। तो हमें चाल तो पता नहीं है, चाल हमें 2 दे रखी है, समय तो लेकिन हमें पता है। तो यहाँ पर देखिए जब हमें 2 चाल दे दे तो हमें औसत चाल निकाल लेनी है, यानी एस निकाल लेना है। औसत चाल का जो फार्मूला होता है, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर 2 चाल दी है, हमें चाल की कितनी ज़रूरत है, 1 चाल की ज़रूरत है, यहाँ पर 2 चाल दे रखी हैं। तो ठीक है, औसत चाल बराबर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई S1 मल्टीप्लाई S2 और बटे देखिए क्या हो जाएगा S1 प्लस S2। ये हमारा औसत चाल का फार्मूला होता है। यहाँ पर S1 का मतलब 1 चाल ये हो गई, 4 दूसरी चाल ये हो गई, तो यहाँ हम रख देंगे 2 गुणा S1 का मतलब 4 और मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पर देखिए 4 प्लस 5 कर देंगे, तो ये हमारा स्पीड डायरेक्ट निकल आएगी। तो हम लोग गुणा कर 2 चौको 8 पन 40 हो जाएगा, 40 और यहाँ 5 4 9। स्पीड जो हमारी निकल आई कितनी निकल आई 40/9 किलोमीटर पर घंटे। अब हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, डिस्टेंस, दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो दूरी बराबर चाल हमें दी है, यानी डिस्टेंस बराबर 40/9 घंटे, 40/9 कर देंगे। समय देखिए कितना लग रहा है 42 मिनट। आंसर देखिए हमारा किलोमीटर में आ रहा है, इस 42 मिनट को हम लोग घंटे में चेंज कर देंगे, तो 60 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे। बस इसको अब हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। 0 से ये 0 कैंसिल, देखिए कहीं कुछ कट रहा है 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 एकम 3 और देखिए 3 चौको 12 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कुछ कट रहा है 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 14 दूनी 28/9। और कहीं कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, 14 दूनी 28 नहीं, 28/9 आंसर आ रहा है, तो काट देंगे। 9 तिया 27 और देखिए कितना 1 बचा, तो 10 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9 दशमलव लगाया 3.1 किलोमीटर इसका आंसर आया लगभग। इसका देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो लाइक ज़रूर मार दो। बस इतना लाइक और शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो, बस इतना आप लोग करते रहो मोटिवेट करने के लिए। हम आपको ऐसे ही ट्रिक बताते रहेंगे, बिंदास से बिंदास, अच्छी से अच्छी। एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, किलोमीटर पर घंटा में उसकी चाल कितनी है। अब देखिए वही सवाल है, किलोमीटर पर घंटे में हमें चेंज करना है। मीटर पर सेकंड दिया है, 150 मीटर पर सेकंड का मतलब 25। ये हमारी स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में, इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे किलोमीटर, तो 18/5 से गुणा कर दो, 5 से काट दो, 5 तिया 15, 0 30 हो जाएगी, फिर काट दो 5 25, 5 छिक्का 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 18 पंचे 60, 18
का मतलब गुणा कर दो, 6 अट्ठा 95, 8 छिक्का 108/5 हो जाएगा। 5 दूनी 10, और देखिए 5 एकम 5, 3 बचेगा, दशमलव लगाए 60 हो जाए, 30 हो जाएगा। 5 छिक्का 30, 21.6 जो स्पीड आ जाएगी, यानी बी ऑप्शन उसका हो जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो 79 75 48 87 91। केवल आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में।